दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। किसानों के लिए बड़े काम की खबर है। वहीं पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 दिन में मांगे हैं सारे जवाब। तो चले देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज स्टेशन का नया नाम आ गया है। केंद्र से इसे मंजूरी मिल गई है। 100 करोड़ की लागत से बने हबीबगंज स्टेशन को विश्व स्तरीय बना दिया गया है। लेकिन दशकों बाद आज भी स्टेशन के नाम को लेकर इतिहास से जुड़ा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि स्टेशन का नाम हबीबगंज क्यों रखा गया था, इस पर भी कोई स्पष्ट राय नहीं थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बन रहे हबीबगंज स्टेशन को पूरी तरह से हवाई अड्डे की तरह बनाया गया है। पूरी तरह से यह स्मार्ट है। लिहाजा लंबे समय से स्टेशन का नाम बदलने की मांग शहरवासियों द्वारा उठाई जा रही थी। अब 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस स्टेशन के लोकार्पण के साथ इसे नया नाम भी मिलेगा। अब इस स्टेशन को रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के परिवहन विभाग की ओर से शुक्रवार को इस आशय का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालय को भेजा गया था। इस पर अब केंद्र की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए जवाब में कहा गया है कि इस स्टेशन का नामकरण रानी कमलापति के नाम पर किए जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात हबीबगंज स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति होगा। सबसे पहले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्टेशन का नाम रखने का प्रस्ताव आया था, जिस पर सभी की सहमति थी, लेकिन सरकार ने इसे फेल कर दिया। कहा जा रहा है कि 16वीं सदी में भोपाल गौड़ शासकों के अधीन था। गौड़ राजा सूरज सिंह शाह के पुत्र निजाम शाह का विवाह रानी कमलापति से हुआ था। रानी ने अपने पूरे शासनकाल में पूरी बहादुरी के साथ आक्रमणकारियों का सामना किया था। गौड़ रानी की स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह नामकरण किया जा रहा है। अर्थात हबीबगंज स्टेशन का नामकरण अब रानी कमलापति के नाम से होगा। इसलिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में राज्य शासन ने हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखने का फैसला लिया है, जिसका नामकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को करेंगे। वहीं हबीबगंज स्टेशन का नाम बदले जाने को लेकर सियासत भी गरमाने लगी है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस पर एतराज़ जताते हुए कहा कि भाजपा को नाम बदलने के बजाय विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। हबीबगंज स्टेशन की ज़मीन हबीब मियाँ ने दान में दी थी, इसलिए इसका नाम हबीबगंज रखा गया था। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसका नाम बदल रही है, जो कि बहुत गलत है। वहीं किसानों के लिए बड़े काम की खबर है। फसलों का होगा पुनः सत्यापन, जारी हो गए निर्देश। खरीफ फसलों के लिए उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों रकबा एवं बोई फसल का पुनः सत्यापन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कटनी अपर कलेक्टर टोपियो ने एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को आवश्यक कार्रवाई 10 दिन में पूर्ण करने के भी निर्देश दे दिए हैं। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर योजना का लाभ वास्तविक किसानों को देना है, इसलिए यह कार्रवाई पुनः हो रही है। अर्थात खरीफ फसल पंजीयन में किसानों की भूमि एवं बोई गई फसल की सही जानकारी दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान स्थिति में निर्धारित श्रेणियों के 99.6% रकबे के सत्यापन के उपरांत कुल रकबे में सिर्फ 0.46% की कमी पाई गई है। अर्थात काफ़ी किसान छूट गए हैं, जबकि पिछले वर्ष में 2.28% की कमी दर्ज की गई थी। जारी निर्देशों में कहा गया है कि 10 दिन में किसान पंजीयन का पुनः गंभीरतापूर्वक सत्यापन करते हुए ई उपार्जन पोर्टल पर वास्तविक रकबे एवं पंजीयन की जानकारी दर्ज कराइएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा और अपने नज़दीकी सोसाइटी में जाकर इसकी जानकारी ले लें और यदि गलती हुई हो तो पुनः अपना रकबा सहित पंजीयन करवा लें। वहीं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 3 दिन में जानकारी पूरी भेजने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उसके लिए अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। कभी भी आचार संहिता और मतदान की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 12 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बंसत प्रताप सिंह ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक जिले में बनने वाले मतदान केंद्रों का सत्यापन कार्य आगामी 3 दिनों में करवाकर उसकी रिपोर्ट भेजी जाए। वहीं बड़वानी कलेक्टर ने सभी मतदान केंद्रों का सत्यापन नहीं करवाने वाले अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।
इसी प्रकार आयोग ने गलत प्रविष्टियों में सुधार, ईवीएम प्रबंधन, लेखन सामग्री का क्रय, मतपत्रों के मुद्रण के अनुबंध की कार्रवाई, एरोक्रॉस, रबर सील एवं पीतल की सीलों, सुमेधक सीलों, लोहे के बाक्सों का क्रय, मतपेटियों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश सभी जिले के पदाधिकारियों को दे दिए गए हैं। अर्थात मतदान के दौरान जो भी सामग्री लगेगी उसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यवस्थित करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सभी अधिकारी समय व स्थल पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित सेक्टर जोनल ऑफिसर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में बिकेगा अब सबसे महंगा दूध। उस दूध की कीमत होगी 150 रुपये लीटर। मध्य प्रदेश में सांची दूध महासंघ अब बाजार में बकरी का दूध बेचने जा रहा है। उसकी कीमत 150 रुपये रखी गई है। इस दूध की लॉन्चिंग जनजाति गौरव दिवस अर्थात 15 नवंबर को होगी। बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए आदिवासियों की सहकारी समितियां भी बनाई जा रही हैं। आप सभी को मालूम होगा कि बकरी का दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। अक्सर प्लेटलेट्स की कमी होने पर डॉक्टर बकरी का दूध पीने की सलाह देते हैं। औषधि गुणों से भरपूर बकरी के दूध को अब राज्य सरकार भी बेचने का काम करेगी। मध्य प्रदेश सांची दुग्ध महासंघ के इंदौर और जबलपुर डिपो से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 15 नवंबर से इसका विधिवत विक्रय शुरू होगा और इसकी शुरुआत की कीमत 150 रुपये प्रति लीटर रखी गई है। सांची महासंघ ने अभी बकरी का दूध एकत्र करना शुरू कर दिया है, जिसकी खरीदी प्रदेश के कई जिलों से हो रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, झाबुआ और बड़वानी जिलों से बकरी का दूध इकट्ठा किया जा रहा है। फिलहाल इसे कांच की बोतल में बेचे जाने की योजना है। बाजार में बकरी का दूध 300 से 350 रुपये प्रति लीटर बिकता है। हालांकि सांची इसे आधी कीमत में दे रहा है, जो आम जन के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और बकरी पालने वाले किसानों के लिए बहुत ही लाभ का धंधा होगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को किया है संबोधित। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, हम सबकी श्रद्धा के केंद्र, अपने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर को जयंती है, जन्मदिन है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। उनका बलिदान हम सबको सदैव देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। आनंद का विषय है और गौरव के क्षण है। 15 नवंबर को बिरसा भगवान के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए किया है। और उसी अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है, जिसमें हम सबको संबोधित करने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधार रहे हैं। यह केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है। जनजाति नायकों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ दे दिया, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम है। जनजाति संस्कृति और परंपराओं को और आगे बढ़ाने के लिए एक अभिनंदनीय प्रयास है। और जनजाति बहनों, भाई, बेटे बेटियों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण का एक अभियान है। और इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, 15 नवंबर चलो भोपाल। लेकिन याद रखना, प्रधानमंत्री जी समय पे आएंगे और समय पे जाएंगे, इसलिए समय पर पहुंचना
11 बजे। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।